नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड, ये कोई भी हो सकता है। आपका क्रश हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, प्रेजेंट पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं या आपके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you all divine energies. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं मेरी जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर या उनके क्रश की फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर के पार्टनर या क्रश की एनर्जीज़, फीलिंग्स, ओके। ये ऑपोजिट आया है तो मैं रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। एनवी का कार्ड आया है। व्हाट एल्स? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, थैंक यू। ऑल टाइड अप, व्हाट एल्स? सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, what else? I need two more cards. I need two more cards. I need two more cards. The world. One more card. Okay. Victory. And bottom of the deck है Yin and Yang. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर या क्रश की फीलिंग्स, कलेक्टिव लेवल पर क्या फीलिंग्स चल रही हैं उनकी, कलेक्टिव एनर्जीज़, मेजर कलेक्टिव एनर्जीज़,
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेजर कलेक्टिव एनर्जीज। ओके, हैंगमैन, चैरियट, मजिशियन, एंड बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की मेजर कलेक्टिव एनर्जी। आई वांट वन कार्ड। आई जस्ट वांट वन कार्ड। I just want one card. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी। दो आए हैं, मैं दोनों लूँगी। एम्ब्रेसिंग एंड पेशेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है डिलाइट। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी। जस्ट वन कार्ड। आई वांट जस्ट वन कार्ड। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ये रिवर्स आया है तो रिवर्स ही लूँगी मैं। ट्रस्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर। ओके, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव एनर्जीज। जस्ट वन कार्ड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, देयर फीलिंग्स। क्या फीलिंग्स हैं उनकी अभी। ओके, अ चेंज इन द विंड। यहाँ से आया है यिन। ओके, एंड बॉटम से आया है टाइम टू गो। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 7 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। एंड 9 ऑल्सो। शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके पार्टनर्स की एनर्जी में। वो पॉजिटिव चेंज ये है कि उनकी लाइफ में जितने भी लोग टॉक्सिक थे, जो उनकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर रहे थे, टॉक्सिक थे, उन्हें परेशान कर रहे थे, उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे थे, उनको दुख दे रहे थे, वो सारे दुश्मन उनकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। ये रिवर्स में आया है कार्ड एनवी का, और उसके जस्ट नीचे ट्रस्ट भी रिवर्स में आया है। पहले वो उन्हीं लोगों पे ट्रस्ट करते थे। हो सकता है कि वो उनके घर वाले हों, फ्रेंड्स हों, कोलीग्स हों, या ऐसे कोई लोग हों जिन पे वो ट्रस्ट करते हों।
पर ये कार्ड रिवर्स में आया है और एनवी का कार्ड भी रिवर्स में आया है, जो क्लियरली बता रहा है कि जितने भी लोगों पे वो दुश्मन जो उनके दुश्मन थे, जिन पे वो ट्रस्ट करते थे, अब उनको उनकी असलियत पता चल गई है और वो ट्रस्ट उनका ब्रेक हो चुका है। इसीलिए कार्ड रिवर्स में आया है। और ये मुझे स्पेशली उनके घर वाले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बर्ड है, डकलिंग है, एक्चुअली डक है, और उसका फैमिली मतलब उसकी फैमिली है और ये नेस्ट बना रही है। तो ये फैमिली मेम्बर्स हैं जिन पे वो ट्रस्ट करते थे, जिन पे वो भरोसा करते थे, आपके पार्टनर या करती थीं। उनका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, उनको उनकी असलियत पता चल चुकी है और इसलिए अब उन्होंने उन पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। पहली पॉजिटिव एनर्जी। दूसरी पॉजिटिव एनर्जी, उस स्टक एनर्जी से जहाँ पर भी वो स्टक थे, चाहे वो करियर में स्टक हों, फाइनेंसेस में स्टक हों, या लाइफ के किसी भी फेज़ में स्टक हों, उस स्टक एनर्जी से वो बाहर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन और ऑल टाइड अप दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं कि वो स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो कार्ड है टाइम टू गो, उस नेगेटिविटी से वो बिल्कुल बाहर आके पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर उनको अपना रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही डिनोट कर रहा है कि लक उनको फेवर कर रहा है। चैरियट का कार्ड भी यही डिनोट कर रहा है कि जहाँ उनकी लाइफ स्टक हो गई थी, अब उस लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। विक्ट्री का कार्ड ये शो कर रहा है कि अब उनको जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है, उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, स्टक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, ईश्वर की गाइडेंस उनको मिल रही है, डिवाइन मैसेजेस उनको मिल रहे हैं, उनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है और एक नेक्स्ट चैप्टर अपनी लाइफ का वो बिगिन करते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस 1111 पोर्टल, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस कर पा रहे हैं। फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड उनकी बैलेंस हो रही है। यहाँ पर यिन का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर थे तो वो साइड बैलेंस हो रही है। जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन थे, उनकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो रही है, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर यिन एंड यांग का कार्ड आया है, जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जीज़ को भी दर्शाता है। अ चेंज इन द विंड, इसके जस्ट ऊपर वर्ल्ड का कार्ड आया है और विक्ट्री का कार्ड आया है। तो हवा का रुख बदल चुका है। अभी तक जो समय का चक्र उनको फेवर नहीं कर रहा था, उस हवा का रुख बदल चुका है और अब वो उनकी फेवर में आ चुका है। यहाँ पर सरेंडर का कार्ड है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया था और इसीलिए ईश्वर ने उनको गाइडेंस दी और उनको इस स्टक सिचुएशन से वो बाहर निकाल रहे हैं। मजिशियन का कार्ड है, तो वो बहुत जो भी कुछ मैनिफेस्ट करेंगे वो उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एम्ब्रेसिंग की एनर्जी है, तो वो पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पेशेंस उन्होंने रख ली है, जिसका रिवॉर्ड उन्हें अब मिलता हुआ नज़र आ रहा है विद ब्लेसिंग्स एंड डिलाइट। उनकी लाइफ में प्लेजर टाइम आ रहा है, हैप्पी टाइम आ रहा है, डिलाइटफुल टाइम आ रहा है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। किसी तरीके का अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो वो क्वालिफाई हो सकता है। ट्रैवल के चांसेस हैं, रीलोकेशन के चांसेस हैं, रीयूनियंस के चांसेस हैं। कोई व्हीकल ख़रीद सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रैवल नज़र आ रहा है।
एंड स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नज़र आ रहा है, हैप्पी टाइम नज़र आ रहा है, बैलेंस्ड एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। बाकी टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स या क्रश जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज़ या उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है स्पिरिट्स, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने अभी बताया था कि उनको किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई न्यू जॉब मिल सकता है, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। अगर पार्टनरशिप करें तो ऑपोजिट जेंडर के साथ करें तो ज़्यादा लाभ होगा उन्हें। व्हाट एल्स, टावर का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी कार्ड्स को, आप फिक्र ना करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मेहनत बहुत करने वाले हैं और कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। व्हाट एल्स, माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। ऑलराइट, क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई स्पिरिट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। अब ये न्यू बिगनिंग किसी भी चीज़ में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे घर की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग फार्म हाउस ले सकते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स वगैरह ख़रीद सकते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई लाभ हो सकता है। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस का भी लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। और देखते हैं टावर क्यों आया है। टावर क्यों आया है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं टावर क्यों आया है।
प्लीज़ क्लैरिफाई, टावर क्यों आया है? थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी लाइफ में थी वो जा रही है, उनको उसकी असलियत पता चल गई है और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ से जा रही है। लवर्स क्यों आया है? अगर फैमिली बीच में प्रॉब्लम कर रही थी तो फैमिली मान जाएगी। मैंने अभी जस्ट ये बोला और ये कार्ड आ गया। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। तो जो भी लोग कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, कुछ लोगों की फैमिली शादी के लिए राज़ी हो जाएगी, कुछ लोगों को शादी का रिश्ता आ सकता है, और जो सिंगल्स हैं उनको, और जो ऑलरेडी कमिटेड हैं मतलब रिलेशनशिप में हैं उनको कमिटमेंट मिल सकता है। और थर्ड पार्टी तो मैंने बता ही दिया जा रही है। तो ये चेंज इन द विंड आया है, मतलब बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? इस रिलेशन पे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर अभी तक आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे तो इक्वल गिव एंड टेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, चाहे वो फ़ोन पे कॉल करें, चाहे मैसेज करें, किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपके साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं नियर फ्यूचर में। हम टाइमिंग देखेंगे अभी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? अभी मैंने जस्ट आपको बोला था कि इक्वल गिव एंड टेक अगर आपके साथ नहीं करते थे तो अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बैलेंस लाएंगे सिचुएशन में, और किसी तरीके का कमिटमेंट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो शादी का कमिटमेंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का कमिटमेंट हो, ये नज़र आ रहा है। उनकी हीलिंग हो चुकी है, उनका हार्ट चक्र हील हो चुका है। 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेंगे। हवा का रुख बदल चुका है या बदलने वाला है। बदल तो चुका है पर आपको अभी नज़र नहीं आया है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बहुत जल्दी नज़र आ जाएगा। 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है स्पिरिट्स? बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए और आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए। अब हम देख लेते हैं कि कुछ कार्ड्स यहाँ से भी मैं देखना चाहूँगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स या क्रश जो भी उनके दिल दिमाग में चल रहे हैं, जिनके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ बताएं। उनकी क्या फीलिंग्स हैं? क्या चल रहा है उनके दिल में? क्या फीलिंग्स हैं उनकी?
माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है स्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? और स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं वो, आपके साथ ही इस कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं। माय लास्ट शफल। ओके, एक्सप्रेस योर लव। आपकी तरफ एक्सप्रेस करेंगे लव। कोई कॉल मैसेज आ सकता है। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? My last shuffle. Okay. रिकन्सिलिएशन, वेरी गुड। तो रिकन्साइल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अभी मैंने बोला था कि अगर आपकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम बनी हुई है तो फैमिली मान जाएगी। ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में लौट कर। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो आप ही उनके सोलमेट हैं, ये उनको समझ में आ गया है। देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। कुछ लोगों की हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही थी, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, वो ठीक होती भी नज़र आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू कैरियर, फाइनेंसेस, स्टमक, abdomen, and heart chakra. स्टमक प्रॉब्लम में एसिडिटी भी आ जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाता है, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ओबेसिटी। स्टेबिलिटी कैरियर में, फाइनेंसेस में, बैक पेन, फर्स्ट कार्ड आया है हार्ट एक एंड लॉस। थर्ड पार्टी सिचुएशन जा रही है, इसका सैक्रिफाइस होगा। व्हाट एल्स? मेमोरीज ऑफ लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपकी मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, नो कांटेक्ट हो, जल्दी बातचीत हो जाएगी आपकी। किसी तरीके का कॉल मैसेज या किसी के थ्रू कहलवा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। वेटिंग गेम ओवर हो रहा है। पेशेंस का भी कार्ड आया था, तब मैंने आपको बोला था कि जितना पेशेंस
उन्होंने रखा है उसका ईश्वर उन्हें रिवॉर्ड देने वाले हैं। डिसेप्शन एंड एनवी, आपको धोखा दिया था, थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, उसकी असलियत सामने आ गई, वापस आ गए। व्हाट एल्स? टेम्पटेशन, कुछ लोगों को नेगेटिव एडिक्शंस हो सकते हैं किसी भी तरीके के। हो सकता है उन्होंने कुछ नेगेटिव चीज़ें अपने लाइफ में स्टार्ट कर दी हूँ, नेगेटिव चीज़ें जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन वेज या कुछ और, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो वो एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं, टेम्पटेशन से बाहर आ रहे हैं। इमोशनल विड्रॉल, ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की एनर्जी आ रही है। मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में ही कि स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो एनर्जी है यहाँ पर। अवेयरनेस, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, हो चुका है, हो नहीं रहा है, हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें डिवाइन गाइडेंस मिल रही है और इसीलिए वो थर्ड पार्टी की असलियत को पहचान पाए हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। जितना भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करा उसका फल भी भुगत लिया, अब उससे बाहर आ रहे हैं। आपको गलत समझा। स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, सॉरी सन का कार्ड है, स्टार का नहीं, सन का कार्ड है। रोशनी की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है, इसीलिए टेम्पटेशन से दूर भाग रहे हैं क्योंकि अकल आ गई है। तो अब हम देखते हैं टाइमिंग आपके लिए कि कितनी जल्दी वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन कितने दिन में लेने वाले हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए एक्शन कितने दिन में लेने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। वाओ, कुछ लोगों के लिए एक दिन, कुछ लोगों के लिए एक हफ्ता, 1 वीक या फिर 1 डे में आपको कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। तो मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, लुक फॉर अ साइन, ईश्वर आपको सिंबल्स दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं। बॉटम से कार्ड आया है सक्सेस एंड नो नीड टू वरी। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। आपका रिश्ता हमें बना रहेगा क्योंकि आप उनके सोलमेट हैं। सो ये थी एनर्जीज़ आपके पार्टनर या पर्सन या क्रश जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे थे। सो एक्सपेक्ट समथिंग गुड और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी और कितना रेजोनेट करी आपसे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।